नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड के फोर्स को मेजर करता है जो आर्टरीज की वॉल्स पर लगता है। इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आर्टरीज में टैब जनरेट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप करता है। जब भी ब्लड प्रेशर लिखा जाता है जैसे 120/80 mmHg तो पहला नंबर सिस्टोलिक प्रेशर होता है। दूसरा टर्म है डायस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर तब मेजर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है और नेक्स्ट बीट के लिए ब्लड फिल कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर रीडिंग में सेकंड नंबर डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं पल्स प्रेशर की। पल्स प्रेशर सिंपली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है तो पल्स प्रेशर 40 mmHg होगा। अब समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूअसली हाई रहना। ये खुद एक डिजीज नहीं बल्कि बॉडी में चल रही किसी प्रॉब्लम या डिजीज प्रोसेस का साइन हो सकता है। बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर अराउंड 90 to 95 mmHg और सिस्टोलिक प्रेशर अराउंड 140 to 160 mmHg के बीच होता है। अब आते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन पर। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जहां हाई ब्लड प्रेशर का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं होता। इसको सेवेरिटी के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। माइल्ड हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर अराउंड 110 mmHg तक हो सकता है। मॉडरेट हाइपरटेंशन में ये अराउंड 130 mmHg तक पहुंच सकता है और सीवियर हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 130 mmHg से भी ज़्यादा हो सकता है। माइल्ड हाइपरटेंशन कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट मॉडिफिकेशन से मैनेज हो सकता है, लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन में मेडिसिन के साथ प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। अगर ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो सकता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन यूजुअली डायरेक्टली सिम्टम्स कॉज नहीं करता। इसी वजह से इसे कई बार साइलेंट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में मॉर्निंग हेडेक्स, स्पेशली हेड के बैक साइड यानी ऑक्सीपिटल रीजन में पेन फील हो सकता है। अब समझते हैं हाइपरटेंशन डेंजरस क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। सबसे पहले हार्ट अफेक्टेड होता है। लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज करता है। एओर्टा, जो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसकी वॉल वीक हो सकती है और एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है जो सीवियर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ब्रेन भी हेविली अफेक्टेड हो सकता है। हाइपरटेंशन स्ट्रोक कॉज कर सकता है, या तो ब्लड वेसल बर्स्ट होने की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से। सीवियर केसेस में हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो सकती है जिसमें सीवियर हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, कन्वल्शंस और इवन कोमा तक हो सकता है। आइज में हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज को नैरो कर सकता है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है और सीवियर केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। और फाइनली किडनीज। हाइपरटेंशन किडनी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है जिसे नेफ्रोस्क्लेरोसिस, रिनल आर्टरी डिजीज और सीवियर केसेस में किडनी फेलियर डेवलप हो सकता है। और याद रखिए, हाइपरटेंशन को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि डैमेज स्लोली और साइलेंटली होता है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकेशन एडहेरेंस लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।